हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 की फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of elementary particles एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारे आपके क्या हैं? ऐसे पॉजिट्रॉन है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। Between various objects। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल, कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है इस तरीके से कि ये क्या करते हैं? विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इनकी वजह से, किसकी वजह से? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? जनरेट होता है, जो कि किसके किसके बीच में लगता है? मैटर के और वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब किसी निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है तो क्या होगा? अपोजिट चार्जेस होगी, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। और अगर यहीं पे क्या हो, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके पास दूसरा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। तो ये कंडीशन आपने पहले पढ़ी होगी कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इस प्लस की जगह पे आप माइनस भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर दोनों माइनस है तभी भी आपका क्या होगा? रिपेल वाला केस आएगा। इसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C लिखा हुआ है। इसके बाद प्रोटॉन पे आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सेम वैल्यू होती है, बस साइन कौन सा होता है? प्लस होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है आपका? नो चार्ज, ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज जो है आपका रेस्ट पे है, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रेस्ट पे पढ़ते हैं, वो ब्रांच आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंडक्शन क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कंडक्टिंग रॉड है आपके पास। ये रॉड कैसी है आपकी? कंडक्टिंग। और यहाँ पे हम क्या लेकर के आए? पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए। ये रॉड हमारी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड क्या कहता है कि जब हम किसी कंडक्टिंग रॉड के पास
कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आएंगे, यहाँ पे अगर निगेटिव लाएंगे तो उसका केस हम बाद में बताते हैं। पॉजिटिवली चार्ज अगर रॉड लेकर के आएंगे तो इस कंडक्टिंग रॉड के जो नियर बाई होगा, मतलब जो इसके पास में होगा, इसका अपोजिट चार्ज जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, जो प्लस वाली रॉड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाली लेकर के आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो नियर वाले जो एंड होगा वहाँ पे इसका अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है, और जो इसका दूसरा साइड होता है उस पर सेम चार्ज जनरेट होता है, दैट इज़ प्लस। ये प्रोसेस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। इंडक्शन मतलब होता है खुद से किसी चीज़ का जनरेट होना। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के कंडक्टिंग रॉड के पास जब हम आए तो उसके पास वाले एंड पे अपोजिट चार्ज जनरेट हो गया, और दूर वाले एंड पे सेम चार्ज जो होता है वो जनरेट हो गया। ये जो है सिर्फ तभी तक जनरेट होगा जब तक आप इस रॉड को इसके पास रखेंगे। जैसे ही आप इस रॉड को यहाँ से हटा लेंगे, ये प्रोसेस क्या होगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी। तो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन is the phenomena of temporary इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्परेरी मतलब वही है जितनी देर की, इलेक्ट्रिफिकेशन जितनी देर तक रॉड आप उसके पास में रखेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन इन विच अपोजिट चार्ज जनरेट टू इट्स closer end and same charge generate at its farther end। तो डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इंडक्शन, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपका वो फिनोमेना होता है जो कि टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन जनरेट करता है, मतलब थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट करेगा, जिसमें आपका क्या होगा, जैसी रॉड आप लेके जाएंगे, पॉजिटिवली लेके जाएंगे तो उसके क्लोजर एंड पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, फार्दर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जस्ट उल्टा अगर आप निगेटिव चार्ज लेके जाएंगे तो उसके जो क्लोजर एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो दूसरा साइड है वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है हम उसे डिस्कस करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लेते हैं आपके ये दो चार्जेस, एक चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा कैसा है आपका, निगेटिवली चार्ज। ये दोनों किसी डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं। फिर से देख लेते हैं फिगर। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। इन दोनों, अब आपको पता है कि पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कौन सा चार्ज लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये इधर से भी F लग रहा है, इधर से भी फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, r। तो कूलाम ने ये बताया था कि कोई सेम चार्जेस हैं अगर तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो इन्होंने ये कहा था कि इन कूलाम्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो मान लेते हैं एक का चार्ज क्या है, Q1 है, और एक का चार्ज क्या है, Q2। इसका चार्ज Q1 ले लीजिए, इसका चार्ज Q2 ले लीजिए। और क्या कहा था इन्होंने कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा दूर आप रखेंगे फोर्स उतना ही कम लगेगा, और चार्ज जितना पास पास होंगे उसमें फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है,
मतलब ये कम तो फोर्स ज़्यादा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। इन्वर्सली का मतलब ये होता है। और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर क्या किया था इन्होंने, इन दोनों को कंबाइन कर दिया था। इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, के। ठीक है, और इस के की वैल्यू कूलाम ने कितनी फाइंड की थी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, फिर इसके बाद के कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two stationary object is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. बिटवीन देम। तो फिगर तो मैंने आपको बता दिया था, वहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा क्या हो जाएगा, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन 1 and 2। क्या हो गया, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद डेफिनेशन हटा दे रहे हैं। डेफिनेशन में समझ में आ गया होगा शायद आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इसलिए लिखा हुआ है कि अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अगर सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे हम पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स, इसमें मूविंग चार्ज नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो स्टेशनरी चार्ज हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, ऊपर का हटा दे रहे हैं। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया, एफ इज डायरेक्टली, अच्छा हटा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका क्या था, कूलम्स लॉ था। ठीक है, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में आपको काम देगी। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं कि मैंने यहाँ पे यूनिट लिखी है, ये यूनिट कैसे आई है आप ये गेस कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको यहीं पे लिखा रहने दीजिए, ये ऊपर जाएगा, ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, ये नीचे आएंगी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा Q1 Q2। एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। आर मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, दैट इज़ मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। Q1 Q2 मतलब कूलाम मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।